नमामीशमिशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपनी काशी यात्रा पार्ट 5 में। और मैं आपको अभी पैदल घाटों के दर्शन कराऊंगी। मैं ज़्यादा घाटों पे नहीं जा पाई हूँ और मैं ये रात्रि में हूँ। ये हूँ 80 घाट पर। 80 घाट से मैं आपको बाबा की कॉरिडोर तक के दर्शन कराऊंगी और सुबह में कराऊंगी। अभी मैं कितना करा पाती हूँ वो मैं अभी कराऊंगी। ये है 80 घाट। यहाँ पे सुबह आरती हुई थी और यहाँ सुबह ही बनारस होता है। और यहाँ पे अभी कितनी चहल पहल है, देखो बच्चों को कैसे घूम रही। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लोग अभी बैठ के आनंद ले रहे हैं। ये 84 घाटों में 80 घाट आज भी वही पुराने तरीके से है। कच्ची मिट्टी है, मंदिर है, सीढ़ियाँ भी वही हैं। कभी सोचा है काशी में 84 ही घाट क्यों हैं? 84 का मतलब होता है जो अपनी जीवन मरण 84 लाख योनियों में होता है, इसका संबंध उसी से है। और कहते हैं ये मंदिर, ये देख रहे हैं आप पेड़ के नीचे, यहाँ पर ना होली खेली जाती है। होली के टाइम पे किसी ने बताया मुझे 84 लाख योनि जीवन से मरण तक की जो होती हैं, तो काशी में जीवन से लेके मृत्यु तक का फेर है। काशी मुक्ति द्वार है और 80 घाट से लेके नमो घाट तक जो 84 दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है, यानी कि उसे मतलब एक अच्छा फल मिलता है। ये है गंगा महल घाट। इसका निर्माण काशी के नारायण वंश के राजा ने 1830 ईस्वी में करवाया था। यहाँ घाट के ठीक ऊपर एक भव्य महल भी है। गंगा घाट भी अपने आप में बहुत सुंदर है और इमारत भी बहुत सुंदर है। दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है, यहाँ स्नान भी करना बहुत बड़ी बात है। है आगे चल के रीवा घाट, जो रीवा नरेश ने अपने समय पर आकर इसका निर्माण कराया था। और ये घाट भी अपने आप में बहुत प्राचीन दिखता है। यहाँ हर घाट ऐसा ही है, यहाँ घाटों पे बहुत शांति है। आगे दशाश्वमेध घाट पर बहुत भीड़ रहती है। अब आगे आपको दिखाऊंगी तुलसी घाट, जहाँ पर तुलसी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पर लिखा। अंधेरे में दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग कम है। अब बाकी के दर्शन मैं मॉर्निंग में कराती हूँ। ये आ गई मैं हरिश्चंद्र घाट पर। हरिश्चंद्र घाट पर ही राजा हरिश्चंद्र का मंदिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा है। ये घाट उनके त्याग, सत्य और धर्म का बलिदान का त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपने धर्म के पालन के लिए चांडाल के रूप में शमशान में कार्य किया और ये घाट उन्हीं के नाम पर है। प्राचीन और भव्य है, यहाँ भी चिता शांत नहीं होती। ये है गौरी केदारेश्वर मंदिर और यहीं पर है एक कुंड। जैसा केदारनाथ में गौरी कुंड है, वैसे ही ये गौरी कुंड है। केदार घाट का निर्माण विजयनगर के राजाओं और कुमार स्वामी द्वारा करवाया गया था। यहाँ का केदारेश्वर गौरी मंदिर हिमालय के केदारनाथ का ही स्वरूप है। यहाँ पे शिव पार्वती का सुंदर शिवलिंग है, जिसमें वो दोनों दिखाई देते हैं। मंदिर की बनावट साउथ इंडियन कल्चर से मिलती है। यहाँ साउथ के लोग बहुत दिखाई देते हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ हैं। और ये है माँ मीनाक्षी देवी का मूर्ति। ये बहुत सुंदर है और देखते से ही बहुत अलग ही एक प्रतिमा में चमक है। और ये यहाँ पर शिवलिंग है काफ़ी, और बहुत सुंदर तरीके से इनको सजाया गया था।
बहुत प्यारे लग रहे थे। देखिए पीछे शिवलिंग, सभी का श्रृंगार एक जैसा किया गया है, बहुत सुंदर। ये है मंदिर प्रांगण, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर सब जैसे हरि बोल की जगह महादेव महादेव कर रहे थे और बहुत प्यारा। ये पालकी है शायद, बहुत ही सुंदर मंदिर लगा मुझे। ये दीवार पर पता नहीं क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन है ना शायद जो भी लोग आए होंगे उन्होंने अपनी तरफ से ये लगाए होंगे। और ये यहाँ पर नवग्रह मंदिर है, यहाँ 9 ग्रहों को समर्पित है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा है। ये मंदिर के बाहर का दरवाजा है जिसमें ये मूर्तियां हैं 2, और अंदर मैं आपको दर्शन कराऊंगी। पहले मैं बाहर के प्रांगण को पूरा देखना चाह रही थी। बहुत सुंदर गौरी केदारेश्वर मंदिर। ये खिड़की में से दिख रहे भगवान जी जो गणपति हैं, और ये सारे साउथ की तरह ही बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल अलग लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ अपनी तरफ हूँ। ये नंदी महाराज जिनके कान बेचारे पक गए होंगे सुन सुन के। ये गौरी केदारेश्वर मंदिर का मेन गेट है। यहाँ कैमरा चलाने नहीं देते, लेकिन फिर भी मेरे पे जितनी तस्वीरें थी मैंने ले ली। यही गौरी केदार शिवलिंग है जिसमें 2 भागों में है, और एक तरफ गौरी मैया, एक तरफ शिव जी। काशी के कण कण में महादेव हैं, हर जगह शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग। मैं यहाँ मंदिर में हूँ और बस शिवलिंग ही दिख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर। कितने पुराने टाइम की ये होंगी पता नहीं सकती। ये मंदिर बहुत सुंदर था। सामने से वो बाबा जी देखिए, इन लोगों को देखिए, अलग दिख रहे हैं ना। यहाँ के पीछे के गेट से निकलते ही ये कान्हा जी का मंदिर मिला, जहाँ पर राधा वल्लभ जी की तरह इनका श्रृंगार किया गया था। बहुत प्यारा मंदिर लगा। मैंने बाहर निकल के अपनी फ़ोटो मंदिर के साथ के लिए खींचना शुरू किया, तो नीचे एक दीदी जो प्रसाद बेच रही थी मुझसे बोली लाओ मैं फ़ोटो खींचूं। यहाँ से बैठ के सामने देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मानो मैं कहीं ऐसी जगह बैठी हूँ, लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। ऊपर से सूर्य देवता, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा। कि पंडित जी भी दूसरी भाषा में यहाँ पर पिंडदान करा रहे थे, तमिल था तेलुगु था पता नहीं, लेकिन सुनने में मज़ा आ रहा था। आप भी सुनो। ये काशी का केदार गौरी शंकर, ये काशी धाम का केदार गौरी शंकर मंदिर है। ये यहाँ साउथ के लोग ज्यादा दिखते हैं, तमिल है तेलुगु है नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर है। ये गौरी केदारेश्वर मंदिर के पीछे है, और यहाँ मुझे एक डोसा की दुकान अच्छी दिखी। टीका अच्छा लगा है मुझे। डोसा की दुकान देखते अपन खाएंगे। अभी अपन खाने जा रहे हैं डोसा, सांभर डोसा। अन्ना की दुकान। डोसा चाहिए आपको? डोसा चाहिए साथ में क्या अलग? नहीं मैं अलग। ये है अन्ना डोसे वाले की दुकान, और यहाँ पे ये भैया डोसा, इडली, मेदू वड़ा और वो जो उत्पम होता है ना वो बनाते हैं, पूरी साफ़ सफाई के साथ में। भैया का हाथ फास्ट चल रहा है, बहुत टेस्टी। इस गली को देखकर और मार्केट में मिलने वाली सब्जी मंडी जैसे कि कच्चा केला, नारियल, कच्चा पपीता और सांभर की सारी सामग्री जो मिल रही थी, उसे देख के लग रहा था जैसे मैं साउथ में हूँ। ये आ गया मेरा डोसा। अब मैं खाऊंगी डोसा, मस्त, मुझे बहुत पसंद है। ये घाट पर मिलता पूजा का सामान,
तरह तरह की चीज़ें और बहुत ही सुंदर। और ये है विष्णु भगवान का स्वरूप विराट रूप में, बहुत सुंदर था। यहाँ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। सामने जो दीवार पर पेंटिंग है उसे गौर से देखें तो एक बाबा है दाढ़ी वाले, जिनकी आंखें दिख रही हैं, त्रिपुंड है और उन्हीं के अंदर और भी कई स्वरूप है महादेव की, बहुत अच्छी लग रही। पहले मुझे घाटों की जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे घाटों की जानकारी हो गई। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है हेमेश्वर घाट, दिख रहा है हेमेश्वर घाट। यहाँ घाटों को नमो घाट से स्टार्ट करना है 80 घाट तक, लेकिन जो सुविधा लगे वो। मुझे अभी 84 घाट दर्शन नाव से कराए गए, जिसमें 80 घाट से लेकर नमो घाट तक, और मेरा लगा सिर्फ 100 रुपए। मेरे को मजा आ गया। मैं फिर है ना, मैंने कहा गौरी केदार मंदिर पे उतार देना, जिससे मुझे ज्यादा चलना ना पड़े। तो मैं अभी हूँ क्षेमेश्वर घाट, देखा क्या, क्षेमेश्वर घाट। यहाँ पे भी मंदिर है, तो दर्शन करके हुए चलते हैं। सामने वो आप केबिन देख रहे हैं, ये बस मुझे इन्हीं घाटों पे दिख रहे हैं। गौरी केदारेश्वर मंदिर से बस यही घाटों तक दिख रहे हैं। ये केबिन आगे दशाश्वमेध या राजेंद्र घाट इन पर नहीं है। मुझे बड़ा ही मलाल रहेगा कि मैं काशी आई हूँ और स्नान नहीं कर पाई। वो इसलिए कुछ नहीं था तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा, और कोई था भी नहीं जिसे मैं बोल सकूँ। और ठीक है, मैं नेक्स्ट जब भी आऊँगी अपनी फैमिली के साथ आऊँगी, तब मैं केदारनाथ जी गंगा जी में स्नान जरूर करूँ। मानसरोवर घाट, ये मानसरोवर घाट पर है। ये है नारद घाट। नारद जी इतने ज्ञानवान थे जिसका कोई अपार नहीं, और नारद जी की कुछ चीज़ें थी तो ऐसा बोलते कि इस घाट पर अगर मिलके फैमिली वाले, यानी कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ, देवर देवरानी, या हस्बैंड वाइफ, या भाभी भौजाई जो भी होती हैं, जेठ जेठानी, तो ये सब नहा ले तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसी मानता है ये नारद घाट की। लेकिन जो भी है, हमें तो स्नान का मौका भी नहीं मिला। यहाँ पितृ तर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। ये है राजघाट। ये इस तरह के दुर्ग या महल जो भी हैं, ये उस समय के राजा आते थे तो बनवाते थे। और मणिकर्णिका घाट से सिंधिया जी का भी है। तो सिंधिया जी के जो सबसे बड़े राजा जयाजी राजे, वो यहाँ पे आए होंगे तो उन्होंने बनाया, और फिर वो ये लोग यहाँ पर यहाँ की जनता के लिए समर्पित करके चले गए। ये देखिए, हम आ गए बाबू पांडे जी के घाट पर, और ये घाट मैंने आपको रात्रि में ही दर्शन करा दिया था। मन तो था पूरे पैदल घाटों के दर्शन करूं, लेकिन शाम को अचानक पता नहीं क्यों मुझे अजीब ही हो गया। मेरा मन कहीं जाने को ही नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने अपना शिवरात्रि का व्रत भी शाम को तोड़ दिया और खाना खा लिया, भूख लगने लगी। ये धोतियां सूख रही हैं पन्नाओं की। मेरी काशी की यात्रा 3 दिन की अभी तो पूरी हो गई, लेकिन काशी को पूरा समझना मुश्किल है। किसी दिन और आऊंगी। नमो घाट,
केदारेश्वर घाट, इन घाटों पर मैं रुकना चाहूँ। हर घाट पे अपनी ही कहानी है, अपने ही लोग हैं, खाना भी अलग है, सब बहुत अच्छा है। मैं एक बार और आऊंगी, एक बार क्यों, मैं कई बार आऊंगी। जय श्री केदार, जय काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। अब मैं यहीं से अपनी यात्रा की एंडिंग करती हूँ। मुझे काशी विश्वनाथ बाबा के प्रांगण में जाके काशी विश्वनाथ बाबा की विदा लेनी है और पीछे देखिए मंदिर, विदा लेनी है और प्रसाद भी ले जाना है घर के लिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चौष्टी घाट, इस पर लिखा हुआ है कि शिव परिवार की 64 योगिनियों से ये आगे क्या है समझ में न होने के कारण इसका नाम चौष्टी घाट पड़ा। शिव के निर्देश पर 64 योगिनियों देवताओं को आवाहन करने हेतु वाराणसी में अवतरित हुए। 18वीं सदी में पूर्व बंगाल के दिग के राजा इस घाट को पक्का बनवाया। रंगभरी एकादशी पर इस घाट पर स्नान करना और मंदिर का दर्शन करना मंगलकारी है, यानी कि ये बंगाल से आए हुए राजा ने बनवाया। हाँ, काशी में हर जाति के लोग दिखे हैं, बंगाल, साउथ के, यहाँ तमिल में तमिल, बंगाली सब यहाँ पे हैं, बोलते भी हैं, नेपाली भी हैं और बाहर विदेशी तो आते ही हैं। और यहाँ पर एक यूरोप के बाबा हैं जो मैंने वीडियो में फोटो खींची है, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर बैठे मिले मुझे, बहुत हैप्पी थे। मेरे पास उस समय खुला पैसा सिर्फ 20 रुपए था, मैंने वो दिया मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन ठीक है। घाट पे तोता उड़ रहे हैं, तोता के आसपास देखो चक्र के जैसा दिख रहा है। ये आ गए अब दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर शीतला घाट भी है और यहाँ राजेंद्र घाट है और आगे और भी घाट हैं। ये ललिता घाट पर है, दिखने में सुंदर है लेकिन यहाँ पे जाने नहीं देते हैं। और ये यहीं पे बाबा कॉरिडोर के सामने ही है। काफ़ी समय मैंने इस घाट पे बैठ के गुजारा और यहीं पर एक लेडी थी, अब कहाँ की थी नहीं पता, वो गाना अच्छा गा रही थी। मैंने बाबा से विदा भी ली, प्रसाद भी ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ देर बैठूंगी। मैं यहाँ घंटों तक बैठी। यहाँ एक दादी जो मुझे ललिता घाट पर भी दिखी, पशुपतिनाथ बाबा का श्रृंगार करते, और ये दादी यहाँ भी बैठी। इनका मुख देखकर एक अजीब सा तेज था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे साक्षात भगवान। और इनको मैंने काफ़ी देर तक देखा। इन्होंने वहाँ पूजा की और एक बर्तन रखा, शायद उसमें गंगा जल थी, और फूल से अपनी जो चैटिंग कर रही थी तो उसको वो गिन भी रही थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरी काशी यात्रा का एक और पार्ट, और अब मैं आपको आगे मणिकर्णिका घाट के बारे में बताऊंगी, और कितना पवित्र, कितना पावन, और क्या रहस्य हैं, और क्या दशा है, और
क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये मैं मणिकर्णिका घाट पर दिखाऊंगी। और मणिकर्णिका घाट कितना सुकून भरा है ना, मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की।